हेलो एवरीवन। वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है बच्चों। पाठ 2 कक्षा 8 के लिए चल रहा है ये भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। पार्ट 1 हो चुका था, अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे। मतलब थोड़े कुछ लेसन था पार्ट हम ये जो एक टॉपिक था वो हम क्लियर कर चुके थे। ठीक है, आज हमने क्या क्लियर किया था, कुछ याद है आप लोगों को? नहीं, अगर जिसने ना पढ़ा हो वो जाके वीडियो में देख सकता है। पार्ट 1 हमने किया था दिल्ली सल्तनत का उदय और पतन, कि दिल्ली सल्तनत का उदय कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, किस किसने यहाँ राज किया। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बच्चों चलेगा क्या टॉपिक चलेगा बताओ, कुछ है आइडिया? हाँ जी, दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अभी शेयर कर दिएगा सुन के, है ना। चलो धन्यवाद आपका। चलो हंसना नहीं बच्चों, चलो। हाँ ठीक है, मैं सब देख चुकी बेटा, वेरी गुड, थैंक यू करने के लिए। दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध। अपने सम अपने संपूर्ण शासनकाल के समय दिल्ली सल्तनत को कई मोर्चों पर विरोध का सामना करना पड़ा। जब दिल्ली सल्तनत पर संपूर्ण शासनकाल था उस समय दिल्ली सल्तनत को कई जगह जो प्रतिरोध है उसका सामना करना पड़ा। ठीक है, जहाँ कई राज्य सल्तनत के अधीन हो गए, वहीं कलिंग के पूर्वी गंग राज्य को अधीन करने में विफलता हाथ लगी, जिसमें वर्तमान उड़ीसा, उड़ीसा किसी के हाथ है यहाँ, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट इसमें शामिल थे। 13th सेंचुरी के मिडिल में इस राज्य का एक नए शासक नरसिंह देव प्रथम, उन्हें जिन्हें नरसिंह देवा प्रथम अभी उच्चारित किया जाता था, को उनकी सैन्य शक्ति एवं सांस्कृतिक वैभव के लिए जाना जाता था। ये जाना जाता था कि इनकी जो सांस्कृतिक शक्ति, सैन्य शक्ति है और सांस्कृतिक वैभव को लिए उन्हें सबको जाना जाता था, जो उन्होंने अपने राज्य को प्रदान किए। सल्तनत के कई आक्रमणों को विफल करने के अतिरिक्त उन्होंने बंगाल में सल्तनत द्वारा नियुक्त प्रशासक को भी पराजित किया। ठीक है, विजयों की स्मृति में उन्होंने कोणार्क, वर्तमान में उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण भी कराया। एक मूर्ति जिसमें नरसिंहदेव प्रथम को अपने शासकों पर सेवकों और संगीतकारों से घिरे हुए दिखाया गया है। देखो ये जो मूर्ति है ना, इसमें नरसिंह देव जी है, जिसमें ये क्या है, जिसमें अपने सिंहासन पर सेवक हुए, ये सारे इनके सेवक हैं और संगीतकारों से घिरे हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा ये क्या है, हमने पहले उल्लेख किया था, क्या उल्लेख किया था हमने? We mentioned earlier Alauddin pushed to the south attracted by its renowned wealth, यानी ये जो अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन साउथ की ओर इसलिए बढ़ा क्योंकि वहाँ जो एरिया थे बहुत प्रॉस्परस थे, समृद्ध थे। उस समय दक्षिण भारत मुख्य रूप से वर्तमान कर्नाटक के कुछ भागों पर होयसल वंश का राज था। होयसल ने क्या किया था, बहुत सारे ना भव्य मंदिर बनवाए थे। ठीक है, एक एक ही है राम मंदिर, मंदिरों में खजाना था, तो वहां पे सबकी निगाह ऐसी रहती थी कि हम खजाने को लूट के ले जाएं, जैसे सारे खजाने ले गए थे। ठीक है, तो इसलिए वहां पे निगाहें रहती थी। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के कई आक्रमणों का सामना किया और साउथ के एकमात्र स्वतंत्र राज्य बने रहे। यद्यपि इन अटैक और आंतरिक संघर्षों के कारण होयसल राज का हास हो गया, खत्म हो गया, और 14th सेंचुरी में दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य में वो विलय हो गया, नहीं मिल गया वो। ठीक है जी, कौन सा मिल गया? होयसल, वो विजयनगर में मिल गया, कर्नाटक में है ये। ठीक है, इसे अनदेखा ना किया जाए। कह रहे ये जो मूर्ति दिखाई गई है, यह मूर्ति होयसल वंश के प्रतीक चिन्हों के पीछे की कहानी को दर्शाता है। कन्नड़ जो लोक कथाएं हैं उनके अनुसार साला नामक एक युवक ने अपने गुरु की रक्षा के हेतु एक शेर से युद्ध किया और इस वीरता के कारण इस वंश को होयसल नाम
डाला गया। ठीक है, पता लगे होयसल नाम क्यों डाला, कि भाई होयसल नाम इसलिए डाल गया। दिल्ली सल्तनत को अनेक स्वतंत्र क्षेत्रीय सल्तनतों के उदय होने से होने वाले विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। अब दिल्ली पे सबकी निगाहें थी, ठीक है, हर कोई जो थे दिल्ली की निगाहों पे रहते थे। दिल्ली सल्तनत रिमेनिंग द ओनली इंडिपेंडेंट किंगडम इन द साउथ, साउथ का अकेला ये स्वतंत्र राज्य था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को अनेक स्वतंत्र क्षेत्रीय सल्तनतों के उदय होने से विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। एग्जाम्पल ही क्या दे रखा है इन्होंने, The Delhi Sultanate also faced rebellions from the emergence of several independent regional sultans. The Brahmani Sultan, the Brahmani जो सल्तनत है, not सुल्तान सल्तनत, गलती से सुल्तान निकल गया, सॉरी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ब्राह्मणी सल्तनत ने 14th सेंचुरी के मिडल में उदित हुई एवं कुछ समय के दक्कन के अधिकांश भाग पर उसका नियंत्रण रहा। गुजरात, बंगाल तथा अन्य क्षेत्रों में भी शक्तिशाली सल्तनत उभरी, जिसमें गठबंधनों एवं लगातार युद्धों की जटिल समस्या उत्पन्न हुई रही। क्या हुआ, जो मिड 14th सेंचुरी में for instance, rose in the mid 14th century and controlled much of the Deccan for a while. Powerful sultanates and merged in Gujarat, Bengal, and other regions, leading to a complex interplay of alliance and frequent wars. Parts of Rajasthan also remained beyond the reach of the Delhi Sultanate. In 15th century, it faced stiff resistance from Rana Kumbha. और राजस्थान के कुछ भाग भी दिल्ली सल्तनत की पहुंच से दूर ही रहे। 15th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत को मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के कड़े प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा, और जिसके बाद सल्तनत के आक्रमणों को भी सफलतापूर्वक विफल रहे वे। ठीक है, तो ये दिखाया गया कि दिल्ली सल्तनत में, ये देखिए अरावली पर्वत पर स्थित कुंभलगढ़ इसका दृश्य है। ये जो दृश्य है 15th सेंचुरी में राणा कुंभा द्वारा अरावली की जो हिल्स थी उसमें बनाया गया था ये। ठीक है, ये दुर्ग मेवाड़ के शासकों के लिए एक सुदृढ़ गढ़ के रूप में कार्य करता था, जो एक प्रमुख राजपूत राज्य था। आज ये क्या है, राजस्थान के मिडिल और साउथ के भाग में स्थित है। ये दुर्ग में घने जंगल और खड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और अपनी 636 किलोमीटर लंबी दीवार के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व की सबसे लंबी निरंतर दीवारों में से एक है। ठीक है, अब है विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर एम्पायर पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में जैसे दिल्ली सल्तनत राजनीतिक रूप से अधिक अधिक आस्थित रही, साउथ में नई सत्ता का केंद्र उदय हुआ। While the Delhi Sultanate grew politically more unstable, भाई क्योंकि पॉलिटिक्स तो अनस्टेबल थी, अ न्यू सेंटर ऑफ पावर कौन सी बन गई, मर्ज इन साउथ। 14th सेंचुरी में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने आरंभ में मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी। इन्होंने अंततः दिल्ली की अधिसत्ता को अस्वीकार कर दिया। इन्हें कहा गया था कि आप दिल्ली पर राज कर लें, पर उन्होंने मना कर दिया। एक स्वतंत्र राज्य की उन्होंने स्थापना करी और यह राज्य साउथ इंडिया में एक प्रमुख शक्ति में परिणित हुआ और आगे चलकर उसका नाम क्या कहलाया, विजयनगर साम्राज्य कहलाया। ठीक है, हाँ जी, ये देखो, हाँ, ये है विजयनगर के जो ध्वंसावशेषों अवशेषों का एक भाग, वर्तमान में हम्पी विशाल भवन विरूपाक्ष टेम्पल है ये। ठीक है, लोक कथाओं के अनुसार हरिहर बुक्का ने हम्पी वर्तमान में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक खरगोश अचानक पलटकर शिकारी कुत्तों के झुंड को दौड़ाने लगा। यह दृश्य अप्रत्याशित शक्ति एवं साहस का प्रतीक माना गया कि एक खरगोश कुत्ते के झुंड को कैसे भगा सकता है, तो उन्होंने कहा एक साहस का शक्ति का प्रतीक है। तब उन्होंने यह घटना अपने गुरु विद्यारायण को सुनाई, तो उन्होंने इसे प्रतिरोध और साहस के प्रतीक के रूप में वर्णित किया और उन्हें इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित करने का भी परामर्श दिया इन्होंने। ठीक है,
विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में, टू द नॉर्थ ऑफ विजयनगर एम्पायर, टू द ब्राह्मणी सल्तनत वाज अ मेजर राइवल। कह रहे कि वहां पे बहुत ज्यादा राइवल्स थे यानी प्रतिद्वंदी थे। जो आता था 5 स्वतंत्र राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर एवं बीदर में विभाजित हो गए, बढ़ गए थे इनमें, जिनमें डक्कन सल्तनत कहा गया। प्रत्येक राज्य पर वहां के पूर्व जो शासक थे, राज करते थे, एक तरफा शासन करने लगे, यानी कोई उन्हें ना कहने वाला था ना सुनने वाला। उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि यहाँ पे हम ही है। विजयनगर शासकों को प्रथम दो सल्तनतों के साथ ही पूर्व की ओर उड़ीसा के गजपति शासकों से भी संघर्ष उनका हुआ। ठीक है, ये देखिए गणपति साम्राज्य कहाँ है, ये रहा देखो, जहां जहां ये लाइन है ये गणपति साम्राज्य है। विजयनगर कहाँ है, ये आपका विजयनगर आ गया, बहमनी, सॉरी बहमनी। और एक है, ये विजयनगर है, ये बहमनी है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक चलेगा कृष्णदेव राय। ठीक है, 16th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर अपने सबसे जब सर्वप्रथम रूलर थे कृष्णदेव राय के अधीन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। उन्होंने अपने जो एम्पायर था उसको एक्सपेंड किया। ठीक है, और दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उनके शासन में साम्राज्य ने सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण दोनों प्राप्त किए। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ के कवियों और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि आपको इधर उधर कहीं भी ऐसा नहीं घूमने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने पास ही उन्हें patronized poets and scholars in Sanskrit, Telugu and Kannada. He himself composed an epic poem in Telugu. उन्होंने खुद तेलुगु में एक पोयम लिखी, उसका नाम क्या था, अमुक्त अमुक्त माल्यादा की रचना करी। इस महाकाव्य का एक खंड राजनीति है, जहां उन्होंने सुशासन के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए कि सही शासन किस प्रकार किया जाता है। कृष्णदेव राय ने अनेक मंदिरों का अनुदान किए, जिसमें आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर, ये तो सबको पता ही होगा। उन्होंने अपनी राजधानी विजयनगर में स्थित विट्ठल मंदिर सम्मिलित है, जो भव्य मंदिरों, महलों, अन्य भाव से भी अन्य महलों तथा अन्य भवनों में भी प्रदर्शित होता था। ठीक है, देखिए ये पिक्चर देखिए, विट्ठल मंदिर के महामंडप की वास्तुकला की भव्यता और जटिलता पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो उस समय जब कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, उस समय देखो कितना सुंदर मंदिर बनाया गया। विशेष रूप से छोटी छोटी नक्काशी, अखंड स्तंभों पर छोटे छोटे स्तंभों पर प्रहार किया जाता है, तो वे अलग अलग संगीत में स्वर निकालते हैं, इसलिए इनका नाम संगीत स्तंभ रखा गया है, म्यूजिक बॉल। ठीक है, व्यापार हेतु विजयनगर विदेशी जो यात्री थे विजयनगर आते थे, विशेषकर पुर्तगीज यहाँ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, जब क्योंकि वो घोड़े बेचने आते थे, तो राजा नहीं चाहता था कि अपने कीमती घोड़े शत्रु शत्रु राज्यों को बेचे। उनमें से एक पुर्तगाली थे डेमिंगो पायस ने विजयनगर की राजधानी में अपना प्रवास, उन्होंने लिखा, यह नगर मेरे रोम जितना विशाल और देखने में इतना सुंदर है। नगर में घरों के उद्यानों में वृक्षों के बाग है और कई जलधाराएं, यानी वो है फव्वारे जिसे कहते हैं, जलधारा ही कहते हैं। ठीक है, फाउंटेन्स जो नगरों के मध्य में बहती हैं, कुछ स्थान पर झीलें भी हैं। इस नगर में लोगों की संख्या अनगिनत है। यह विश्व में सबसे अच्छी आपूर्ति वाला नगर है। सड़कों और बाजारों में बोझ ढोने वाले बैल भरे पड़े हैं। यहाँ आप विपुल मात्रा में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये विठल भगवान की भित्ति चित्र पट्टिका है। ठीक है, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध कई युद्ध जीतने के उपरांत कृष्णदेव राय की, ठीक है, क्या हुआ था, कृष्णदेव राय की 1529 में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। 1565 में दक्कन सल्तनत ने गठबंधन बनाया, जो दक्कन के सल्तनत थे और एक हो गए, और राम राय उनके दो दामाद थे के नेतृत्व वाली विजयनगर सेनाओं को तालीकोट के युद्ध में पराजित कर दिया। जब तक ये रहे, जब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, जैसे ही उनके डेथ हुई तो उनके दामाद को युद्ध में पराजित कर दिया। नगर को महीनों तक लूटा गया। घर, दुकानें, महल अधिकांश मंदिर नष्ट कर दिए गए। बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ, जनसंहार हुआ। नगरों के
ध्वंसावशेष शेष बचे, सब कुछ टूट-फूट गया था, सब जो अवशेष होते वो ही बचे थे। साम्राज्य को छोटे-छोटे भागों में बाँट दिया गया, जिनका शासक पूर्व अधिपति सेना के अधीन था। 7वीं शताब्दी के मिडिल तक विजयनगर साम्राज्य का अंत हो चुका था। फिर आए आपके मुगल बाबू। जो मुगल बाबू है वो हम पढ़ेंगे बेटा पार्ट 2 में। ठीक है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप बच्चों बोर हो जाओगे, है ना? तो हम इसको कब में पढ़ेंगे? पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अभी ये जो हमारी वीडियो है इसे हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बच्चों।